हेलो चैंपियंस, वेरी गुड इवनिंग, जय माता दी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो आज की क्लास में कल हमने देखा था कि एस्थेटिक को एक्सेलेरोमेट्री में कैसे इंटरचेंज करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिकली समझने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन को। एज वी नो देयर आर 3 डिग्रीज वी हैव। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। 3 डिग्रीज है हमारे पास, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है। तो यहां पर हम डिग्री नहीं पढ़ने जा रहे, बट कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ने जा रहे हैं, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन में एक कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, यानी कि जब हम आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव ऐसा कुछ जब चेंज करते हैं तो किन रूल्स को हमको फॉलो करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि डिग्री आपको मतलब एकदम बिगनर है, आप नहीं समझते ढंग से या फिर उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो प्लीज आप चैनल में जाए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है डिग्री का, एक बार प्लीज देख ले। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। पॉजिटिव डिग्री में बेसिकली देयर इज नो कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। डिग्री बनती किसकी है? तो एडजेक्टिव और एडवर्ब की। ओके, पॉजिटिव डिग्री में हम बस क्वालिटीज की बात करेंगे, चाहे वो कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करते हैं, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट। टाल क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, टालर कंपैरेटिव और टालेस्ट सुपरलेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता, बस हम क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, बाकी भी डिटेल में देखेंगे। कंपैरेटिव में कंपैरिजन होगा दो के बीच, और सुपरलेटिव में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन दो के बीच नहीं होता। ये एक ग्रुप या एक क्लास कह सकते हैं, राइट। एक समूह के बीच में कंपैरिजन होता है किसी एक का, ओके। और उसको या तो सबसे बेहतर या तो सबसे घटिया बताया जाता है, राइट। तो दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में देन आपको मिल जाएगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ। वहीं जब सुपरलेटिव की आप बात करते हैं तो दा मिलता है आपको, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, एक छोटा सा रिकॉल, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है रूल्स पर। डिग्री को बेहतर समझना है डिटेल में जाके, जो एकदम बिगनर है, जिनको समझ में आ रहा है दैट्स वेरी गुड, हम कंटिन्यू करेंगे। जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज डिग्री का लेक्चर आप देख लें। ओके, अब देखिए एक छोटा सा, सबसे पहले देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो एक कंफ्यूजन ये बनता है कि अगर एज डॉट एज मिला या फिर सो डॉट एज मिला, तो बेसिकली सो डॉट एज मिला तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ये कंपैरेटिव होगा, जबकि ऐसा नहीं है। एज डॉट एज या फिर सो डॉट एज ये है क्या? ये बीच में कोई एडजेक्टिव होगा, ठीक है, ऐसा समझ लो। ये दोनों सबसे पहली चीज दिमाग में क्लियर कर लो, एज डॉट एज, सो डॉट एज, दोनों पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। किसमें? पॉजिटिव में। समझा रहा हूं, आगे फर्दर देखिए क्या लिखा गया। पॉजिटिव डिग्री कैसे? जब आप एज एडजेक्टिव एज यानी कि एज डॉट एज का यूज करते हैं तो ये इक्वलिटी शो करता है प्यारे। क्या शो करता है? इक्वलिटी दोस्तों। लेकिन वहीं पर जब हम सो डॉट एज, अब ये बेसिकली नेगेटिव में यूज होता है, ओके। तो इसके पहले नॉट जरूर रहेगा, ओके। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास ये सो डॉट एज का निकल कर आया, वो क्या आया? ये वाला आया, नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, राइट। ऐसा कुछ, ठीक है। सॉरी, तबीयत बम्पर खराब है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो सो डॉट एज था, इसके पहले नॉट लगा है, तो स्ट्रक्चर क्या निकल कर आया? नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, और ये शो करता है इनइक्वालिटी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव डिग्री में हमको इक्वलिटी शो करनी है, अब यहाँ पर एक दिमाग चीज, सर अगर इनइक्वालिटी है तो कॉम्पिटिटिव डिग्री होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे दो के बीच कंपैरिजन होता है। यहाँ इनइक्वालिटी जब हम आप शो करेंगे, कंपैरिजन तो करेगा, लेकिन ध्यान देना नोट में है इसलिए लिख दिया गया है टू शो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, यानी कि हमको इक्वालिटी और इक्वालिटी शो करने के लिए जब हम विदाउट यूजिंग, बिना यूज किए हुए, क्या मोर लेस देन
यानी कि न मोर यूज हुआ है न लेस। देखिए लेस के साथ देन अगर आया, वहां पर भी एडजेक्टिव आपको पॉजिटिव फॉर्म में मिलती है, और सॉरी पॉजिटिव डिग्री में मिलती है, वो कंपेरेटिव है। लेकिन नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ये वाला जो फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव डिग्री का होता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम कंपैरिजन तो करते हैं दो आइडियाज के बीच में, लेकिन यहाँ पर मोर लेस या देन जैसे वर्ड्स का यूज नहीं हुआ होता है, दैट्स व्हाई। ओके, तो एज एडजेक्टिव एज का यूज हम इक्वलिटी शो करने के लिए करते हैं, और नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का यूज हम इनइक्वलिटी शो करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, यानी कि एज टॉल एज इक्वलिटी से होगा ना, कि वो उतनी लंबी है जितना उसका भाई। ओके, फिर क्या है, कह रहा है कि सी इज नॉट सो टॉल एज हर ब्रदर। समझना, अब अगर ये आपको पॉजिटिव लग रहा है तो ये क्यों कंपैरेटिव लगेगा? यहाँ पे तो फिर बात दो लोगों की हुई ना भाई, एक सी की और दूसरा हर ब्रदर की। तो समझना है, एक चीजें आपने पढ़ी होगी ना कि सी इज गुड, सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ऐसे ही हमने सेंटेंसेस पढ़े जिनको हमने डिग्रीज में पढ़ा, नो डाउट, बट जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हमको इन स्ट्रक्चर से डील करना पड़ेगा, और ये बात हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या पॉजिटिव है क्या कॉम्पिटिटिव है। तो यहां पर देखिए, अब हमने कहा कि वो उतना लंबी जितना उसका भाई, हम ये भी कह सकते हैं भाई वो अपने भाई जितना लंबी नहीं है। यहाँ पे दो आइडियाज के बीच में कंपैरिजन बिल्कुल है, बट कंपैरिजन करने के लिए हमने देन मोर लेस इन सबका यूज नहीं किया है, तो दैट इज व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड इन पॉजिटिव डिग्री। ओके, अब आप अच्छे से जानते हैं कि नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो इनइक्वालिटी शो करता है दो आइडियाज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया कि सी इज नॉट सो टॉल, वो उतनी लंबी नहीं है एज हर ब्रदर, जितना उसका भाई है, यानी कि वो अपने भाई के जितना लंबी नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम इक्वलिटी और इनइक्वलिटी शो करते हैं विदाउट यूजिंग मोर लेस या देन। ठीक है, यहीं पर मोर लेस या देन, मतलब देन आया कहने का मतलब, तो डिग्री हमारी कंपैरेटिव हो गई। वहीं पर एक कॉन्सेप्ट है किसका, लैटिन कॉम्पिटिटिव्स का, वहां पर आप देखेंगे तो देन नहीं आता, टू आता है ना, जैसे सीनियर जूनियर इंफीरियर सुपीरियर, इन सब के साथ हमेशा टू आता है देन की जगह, इसको याद रखिएगा। दीज आर लैटिन कॉम्पिटिटिव्स, दैट इज व्हाई। ठीक, तो आई होप ये एकदम चीजें दिमाग में आपके एकदम क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अच्छा एक खास बात, एज टॉल एज यानी कि एज एडजेक्टिव एज, यहाँ पे भी सो एडजेक्टिव एज। ठीक है, तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें दोनों एज की, तो क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कभी सोचा? देखिए, परेशान मत होइए, टाल क्या है, एडजेक्टिव है, तो करेक्ट सी इज एज टाल, उतनी लंबी, यानी कि यहाँ पर ये जो एज है दोस्तों, ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, टाल को कर रहा है। टाल है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मॉडिफाई केवल कौन कर सकता है, एडवर्ब कर सकता है। तो पहला जो एज है वो एडवर्ब है, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो एज है हमारा, वो यहाँ पर दोस्तों क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। क्या कर रहा है, सी इज एज टाल को हर ब्रदर से कंबाइन कर रहा है। आप कह सकते हैं कि इट इज ज्वाइनिंग टू क्लॉजेज और टू आइडियाज, दैट इज व्हाई इट विल बी अ कंजंक्शन, एंड द फर्स्ट वन एज, ये जो पहला वाला एज है, फर्स्ट एज, इट इज मॉडिफाइंग टॉल, दैट इज व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं कि हम जब पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव बनाते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है कि राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, यानी कि राम एज डॉट एज इक्वलिटी, सो डॉट एज इनइक्वलिटी, याद रखिएगा। तो राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, राम उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि श्याम, यानी कि राम और श्याम बोथ इक्वली स्ट्रॉन्ग है ना, दोनों एक समान।
ठीक है, तो जब कॉम्परेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, किसी एक को किसी से ज्यादा दिखाना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि राम श्याम के जितना जो है स्ट्रांग नहीं है, या फिर श्याम राम के जितना स्ट्रांग नहीं है। इनइक्वलिटी शो करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट, फिर कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, फिर देन। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री है इसलिए देखिए सो लिखने की जरूरत नहीं है वहां। समझ में आई बात। बस हमको क्या करना है, इस देखिए जो ये एडजेक्टिव की मतलब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आई है, सबसे पहले उसका कॉम्परेटिव बना लेना है। तो स्ट्रांग का कॉम्परेटिव होता है स्ट्रॉन्गर होता है, जिसका नहीं बन पाता उनका हम मोर या मोस्ट लगाकर, मोर लगाकर कॉम्परेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं ना। जैसे मच मोर मोस्ट, पॉजिटिव डिग्री मच, कॉम्परेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। ठीक है, ये होता है, राइट। तो अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करिए, जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे हो, कॉम्परेटिव आपको बनाना हो, तो जो ये सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले ले आइए। ठीक है, तो श्याम हमने पहले लिख लिया। अब फिर जो वर्ब आई है इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्रोनाउन जो भी है वर्ब लिख दीजिए और तुरंत लगाइए नॉट। क्या लगाइए, नॉट। ये तरीका होता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर की हम आप बात करें तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ये दूसरा वाला सेकंड सब्जेक्ट उठाना है हमको, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ओके, प्लस देन और प्लस सब्जेक्ट कौन सा, फर्स्ट वाला। हो गया ये स्ट्रक्चर आपका। अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं आप तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है पहले लिख लिया हमने, फिर क्या लिखना है, ऑक्सिलरी लिखनी है, लिख दिया, तुरंत लगाइए नॉट, फिर कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो स्ट्रॉन्ग का कॉम्परेटिव डिग्री दोस्तों स्ट्रॉन्गर, वेरी गुड। तुरंत लगाइए देन, क्योंकि आप जानते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में देन आता है कब, कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद। अब देन के बाद तुरंत फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, कॉम्परेटिव में। ठीक है, अब जब आप कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तब किसका ख्याल रखना है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कॉम्परेटिव में ये हमारा सेंटेंस था ना, दूसरा सेंटेंस लिखा हमने कि श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। ठीक है, श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम, यानी देखो श्याम इज स्ट्रॉन्गर यानी श्याम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, राम से, यानी राम की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, श्याम की तुलना राम से की जा रही है और श्याम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि राम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि श्याम। वही दूसरा वाला सब्जेक्ट उठाइए, और जब आप कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा एक चीज कि कॉम्परेटिव से पॉजिटिव जब भी देखिए, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाएंगे तब आपको सो की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नॉट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाइएगा तो सो डॉट है इसका यूज करिएगा, और जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो कल हम आप सीखेंगे ना, क्योंकि सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने में काफी सारे रूल्स हमको देखने होते हैं। ठीक है, कॉम्परेटिव के तो सारा सुपरलेटिव का हिसाब किताब कल के लेक्चर में हम आप देखेंगे। आज बस इतना देखना है कि हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो सो डॉट एस का यूज करिएगा, और सुपरलेटिव से पॉजिटिव के लिए एस डॉट एस का यूज होता है। ठीक, तो देखिए कॉम्परेटिव में क्या लिखा गया कि श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। तो यानी कि राम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना श्याम, तो उतना नहीं है जितना के सेंस है तो नॉट, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एस। ये देखिए, ठीक है, तो राम को इधर लाइए, राम आ गए, फिर ऑक्सिलरी लगा दिया हमने दोस्तों। अब तुरंत क्या लगाना था, नॉट लगा दिया हमने, तुरंत क्या लगाना, नॉट लगा दिए। अब देखिए पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाते समय सो नहीं लगाना था, लेकिन कॉम्परेटिव से देखिए जब पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना था तो सो नहीं लगाना था, लेकिन जब हम कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तब सो लगेगा। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में नहीं लगेगा, लेकिन कॉम्परेटिव से जब पॉजिटिव बनाएंगे तब सो लगेगा, नॉट के बाद सो। हाँ, तो नॉट के बाद तुरंत लिख दीजिए सो। बाकी ये पूरा रूल एकदम एज इट इज रहेगा, बस वहां पे क्या था, कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया था, यहाँ पर
पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हम कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं। तो राम इज नॉट सो स्ट्रांग एज दूसरा वाला सब्जेक्ट श्याम। तो ये हो गया आपका कॉम्परेटिव से पॉजिटिव। हिंदी मीनिंग निकालेंगे, सेंस देखो मीनिंग निकालना आ गया तो सेंटेंस आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा कि श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम, श्याम राम से ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि राम उतना स्ट्रांग है जितना श्याम। उतना नहीं है, दैट मीन्स नॉट सो, राइट। तो राम इज नॉट सो स्ट्रांग एज श्याम, दैट्स इट। मीनिंग निकालना आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन चुटकियों का खेल है। मीनिंग अगर आप नहीं निकाल पाते हैं, उसको सही से कन्वे नहीं कर पाते हैं, तो फिर इट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये समस्या है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन में तो प्लीज बताइएगा, एक छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर बात करूंगा, इसलिए मैं और आप इस प्लेटफॉर्म पे रहे, ठीक है। ऑनलाइन आने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि बाउंड्री खत्म हो जाती है, ठीक है। जो फिजिकल बाउंड्री होती है वो समाप्त हो जाती है, क्लियर। तो जो भी चीजें आपको लगे कि यहाँ पे सर मुझे थोड़ा सा इशू है या दिक्कत आ रही है, ये चीज कैसे ऐसे समझ आ रही है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन आप करके बता दे, या आप एग्जैक्ट अपना क्वेश्चन बताएंगे कि समस्या क्या है, तो और मजा आएगा, उस पर मैं बात जरूर करूंगा, इग्नोर नहीं करूंगा, इट्स माई प्रॉमिस, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, see you tomorrow, okay, till that have a great day, have a great night, jai mata di।